Welcome back, dear students. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो थियरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं हम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स किए हैं। यूनिवर्सिटी में एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आज एक और एग्जांपल करेंगे ताकि आपको अगर प्रीवियस वीडियो में जो हमने किया है अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आज का एग्जाम्पल देखने के बाद पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग बेटा प्लेलिस्ट फॉलो किया कीजिए ताकि आपको सब कुछ सीक्वेंस में समझ में आएगा। ठीक है। सो टुडेज एग्जाम्पल इज, हाँ आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करना है। ये कुछ वैल्यूज दी हुई है, कुछ सब क्वेश्चंस दिए हैं तो आपको फाइंड करने हैं। अब जैसे आपको बताया गया है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि क्वेश्चन कुछ भी हो, कुछ भी आपको फाइंड करना हो, सबसे पहले आप क्या निकाल के रखोगे, S1, S2, S3, बिकॉज वो आपको काम आने ही वाले हैं। सो गिवन पहले आप लिख लोगे, गिवन इक्वेशन इज, जैसे आप हमेशा लिखते हैं उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। एंड सिंस अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, तो देयरफॉर S1 यानी कि समेशन अल्फा मतलब ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, P अपॉन दिस, और उसके सामने लगेगा माइनस, सो माइनस P बाई 1 मतलब माइनस P। S2 की वैल्यू हो जाएगी समेशन अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q अपॉन 1। ठीक है। एंड द लास्ट वन दैट इज S3 होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यस, तीन रिलेशंस मिलते हैं। एंड द थर्ड वन इज S3 इज इक्वल टू R अपॉन दिस, दैट इज, और माइनस लगेगा क्योंकि तीसरा रिलेशन है, तो माइनस ऑफ R अपॉन 1। तो इनको आपको नंबर्स दे देना है 2, 3 एंड 4। वंस यू हैव दीज वैल्यूज इन योर हैंड, आगे आपको बहुत आसानी जाएगी। ये जब आप निकालोगे तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ काम आने वाला है जरूर। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें निकालना है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले तो आप इसको देख लो कि ये एक्सपैंड करने के बाद क्या आने वाला है। ठीक है। एक्सपैंड करने के बाद अगर हमें लग रहा है कि डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम कुछ कंसिडर करके उस तक पहुंचेंगे। अगर डायरेक्टली मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अब इसको एक्सपैंड करना मतलब क्या करना, याद है, सबका साथ सबका विकास, मतलब पहली टर्म तो पहले एज इट इज लिख लो। अब अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा है तो आपने क्या किया है, अल्फा का स्क्वायर लिया, दोनों से मल्टीप्लाई किया एक साथ। ठीक है। तो अब यही चीज बीटा के साथ भी करनी पड़ेगी, मतलब बीटा का स्क्वायर लेंगे एंड देन बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ। अब जो चीज बीटा के साथ की है वही गैमा के साथ, तो गैमा का स्क्वायर लेके बाकी दोनों को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और कुछ बचा है क्या ऑप्शन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा है, बस यही तीन टर्म्स हो सकती है। अब यहाँ पर फायदे की बात यह है कि हमें ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है या कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज इफ यू टेक आउट कॉमन, कुछ निकल रहा है यहाँ से, अल्फा बीटा गामा तीनों में है, अगर मैं निकालती हूँ अल्फा बीटा गामा तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा अल्फा, यहाँ बचेगा बीटा, यहाँ बचेगा गामा। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है। ये देखो, वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, वी आल्सो हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मतलब यहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल रही है वैल्यूज, यू डोंट नीड टू कंसिडर एनीथिंग अलग से। ठीक है। तो पुट कर देते हैं, दैट इज माइनस R और ये है माइनस P, मतलब आपको मिल गया समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू P इंटू R। इसको ऐसे आप बॉक्स बना के लिखोगे, एग्जाम में हाईलाइट करके लिखोगे ताकि वैल्यूअर को आसानी से दिख जाए आपने क्या सॉल्व किया है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की ओर, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा। अब इसके लिए यस आपको निकालना है समेशन अल्फा क्यूब बीटा। तो ये जो वैल्यू है ये हमें डायरेक्टली नहीं मिलती है, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कंसिडर करना है। मतलब जो आपको लर्न करने वाली स्टेप मैंने आपको बताई थी ये आपको लर्न करनी है। और उसके लिए ट्रिक क्या बताई थी, पहले ये सोचो को अल्फा क्यूब बीटा को आप क्या इंटू क्या लिख सकते हो, कैसे ब्रेकअप कर सकते हो। तो कैन आई राइट दिस एज अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा अगर मैंने ले लिया तो इससे भले ये वैल्यू सेम है बट मैं आपको बार बार बताती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि समेशन ऑफ
अल्फा क्यूब बीटा विल बी इक्वल टू समेशन अल्फा स्क्वायर इंटू समेशन अल्फा बीटा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाता तो हमारा तो काम ही बहुत आसान हो जाता। हम यहाँ पर ये डायरेक्टली वैल्यूज डाल देते हैं और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, है ना। बट ये वैल्यू सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे ये चीज को, ताकि हमें पता है कहीं ना कहीं हमें ये मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट डू वी कंसिडर? समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा। तो ये चीज लर्न करनी है, अच्छे से याद रख लेना कि इसके लिए क्या कंसिडर करना पड़ता है। बस इतना सा अगर आपने लर्न कर लिया तो आगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा आंसर। अब समेशन अल्फा स्क्वायर मतलब इसको एक्सपैंड करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर। एंड समेशन अल्फा बीटा मतलब जो अल्फा बीटा के साथ किया है सेम सबके साथ, बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा एंड सो ऑन। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सारी टर्म्स को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा ये। तो ये टर्म हमें मिल रही है जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं। अब जब आप एक्सपैंड करोगे तो जरूरी नहीं आपको ये ही सीक्वेंस में मिले, आपको ये टर्म पहले मिल सकती है, उसके बाद में हो सकता है ये टर्म मिले, ठीक है। सीक्वेंस डजंट मैटर। मैटर क्या चीज करती है कि आपको जो एक जैसी टर्म्स दिख रही है आपको उसको एक साथ लिखना है। हाँ ठीक है, अगर आपने पहली स्टेप में ये ऐसा नहीं लिखा होगा तो आप एक और स्टेप बढ़ा दोगे और इसको इस पैटर्न में लिखोगे। मतलब जो स्क्वायर की टर्म्स, ये भी क्यूब होना चाहिए, यस, स्क्वायर की जो टर्म्स दिख रही है उसको अलग से लिख लो। जैसे ये टर्म एक जैसे दिख रही है, इन तीनों को एक ब्रैकेट में डाल दो और जो क्यूब वाली टर्म्स दिख रही है इनको एक ब्रैकेट में डाल दो। इससे क्या फायदा होगा कि ये जो इतनी बड़ी सी टर्म है इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं समीशन फॉर्म में। तो क्या मैं इसको कोई समीशन फॉर्म में लिख सकती हूँ? और इसकी भी हिंट बताई थी कि जो पहली वैल्यू होती है बिल्कुल, या कोई भी एक वैल्यू उठा लो आप, तो वही उसी का समीशन होता है। यहाँ पर हम अल्फा क्यूब बीटा अगर लिखते हैं तो ये, इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपको यही टर्म मिलने वाली है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये सच में सही है या नहीं तो आप रफ में करके देखोगे कि इसको एक्सपैंड करने के बाद क्या होता है। आपको क्या करना होता है एक्सपैंड करने के लिए, मतलब जो अल्फा के साथ किया है सेम बीटा और गैमा के साथ जो पैटर्न बताया आपको, आपके पास है अल्फा बीटा और गैमा। दैट मीन्स अगर आपने अल्फा क्यूब बीटा लिखा है तो गामा को गुस्सा नहीं आना चाहिए ना, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, अल्फा क्यूब गैमा भी लिखना पड़ेगा। अब जब अल्फा का क्यूब लिया है तो बीटा का भी तो क्यूब लेना पड़ेगा। दैट मीन्स बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा क्यूब गैमा। अब सेम क्यूब सेम चीज गैमा के साथ, सो गैमा क्यूब अल्फा प्लस गैमा क्यूब बीटा। एंड ये चीज आप चेक करोगे तो यही ब्रैकेट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप चेक कर लोगे। देन नेक्स्ट, इस ब्रैकेट को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज समेशन ऑफ, जैसे मैंने बताया पहले ही टर्म लिख लो तो आ जाता है समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा गैमा। और चेक कर लोगे आप कि आपने सही लिखा है या नहीं। अब दोनों साइड एक साथ लिखते हैं। दोनों साइड एक साथ लिखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि जो टर्म हमें चाहिए वो कहाँ दिख रही है, पहले उसको ढूंढ लो। वो ढूंढने के बाद में उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड में धकेल देंगे। तो ये जो हमारे काम की टर्म है उसको ले लेते हैं। क्यों ये हमारी काम की टर्म है? क्योंकि यही तो निकालना है। तो इसको ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, बाकी टर्म्स को एक साथ साइड में कर देते हैं। दैट मीन्स ये हो गया समेशन अल्फा बीटा माइनस समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गैमा। ठीक है, अब क्या, अब जो जो वैल्यूज पता है वो उसमें पुट कर दो। एंड ये स्टेज पे आपको सारी वैल्यूज ऑलरेडी मिली हुई होगी, ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है। एंड ये वैल्यू कहाँ है, ये तो नहीं है मैम हमारे पास, नहीं है क्या? ये देखो पहले इसमें निकाला था समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा गैमा। तो मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में भी बताया था कि बेटा जब भी आप सेकेंड पार्ट निकालते हो तो हो सकता है आपको फर्स्ट पार्ट काम आ जाए। तो यहाँ पर आपने ये फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ है। ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, आप कर सकते हो, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। सेकेंड पार्ट हो गया, अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में हमें निकालना है समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। अब फिर से पहले तो ये सोचो कि इसको आप ब्रेकअप करके कैसे लिख सकते हो। तरीके तो बहुत सारे हैं। आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देन यू कैन राइट अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर, ये एक तरीका है। देन आप लिख सकते हो अल्फा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर। ये बहुत सारे तरीके जिसमें आप जिस तरीके से इनको ब्रेकअप कर सकते हो। बट जैसे मैंने आपको बताया है कोई एक ही है जो आपको आंसर यहाँ पर दिला सकता है, एंड वो यहाँ पर इस केस में ये वाला है। एंड यू हैव टू लर्न दिस। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, यहाँ कुछ भी आपको कोई चीज काम नहीं आएगी। जो कंसिडर करना है ये आपको लर्न करना ही है। तो एग्जाम में जाने से पहले आप ये चीज अच्छे से देख लोगे
कि करना क्या है, कौन सी स्टेप में क्या कंसिडर करना है। यहाँ पर मैं स्टार मार्क करती हूँ ताकि आपका ध्यान रहे आपको कंसिडर क्या करना है। तो यहाँ हम कंसिडर करने वाले हैं समेशन ऑफ अल्फा इंटू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या होगा, समेशन अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, देन इसकी वैल्यू समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की क्या होगी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पहले लिख देना है एंड जो चीज अल्फा बीटा के साथ की बिल्कुल वही प्रोसीजर आगे फॉलो करना है। मतलब बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर, ब्रैकेट ओपन करो, इसको मल्टीप्लाई करो, देन एक जैसी टर्म्स को एक साथ लिखो। तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, सो ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट वी गेट दीज वैल्यूज। इतनी सारी टर्म्स आपको मिलनी है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ओपनिंग द ब्रैकेट। कभी कभी आप गड़बड़ कर देते हो, स्क्वायर को क्यूब लिख देते हो, क्यूब को स्क्वायर लिख देते हो, कोई टर्म मिस हो जाती है। सो बी वेरी केयरफुल इन दिस स्टेप। जैसे मैंने आपको बताया है मेरे एक वीडियो में कि आपको एग्जाम में कौन सी गलतियों से बचना है, कौन सी मिस्टेक्स है जो कॉमन है, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स कर जाते हैं, पर आपको उस पर ध्यान रखना है। ये वाली वो स्टेप है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बी केयरफुल। आराम से सॉल्व करने के बाद क्या करना है, पहले इसको अरेंज करेंगे। अगर आपकी ये सीक्वेंस में टर्म्स नहीं आई होगी तो डोंट वरी, आप नेक्स्ट स्टेप में इसको इस तरीके से अरेंज करोगे एंड देन हम इसको ब्रैकेट्स में डालेंगे, क्योंकि जो एक जैसी टर्म है उसको एक ब्रैकेट में डालते हैं, ये आ गई दूसरी ब्रैकेट में। अब क्या हम इसको कोई समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, ये लिख सकते हैं हम समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। ये पूरी ब्रैकेट को हम शॉर्टकट ऐसा लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट, क्या हम इसको कोई समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर बिफोर राइटिंग इन समेशन फॉर्म अगर मैंने इसको समेशन में लिख भी दिया तो वो वैल्यू तो मेरे पास नहीं होगी, तो क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकती हूँ? अगर मैं अल्फा बीटा गामा कॉमन निकालती हूँ तो क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा गामा अगर कॉमन निकलता है तो यहाँ मेरे पास बचेगा बीटा गामा, यहाँ बचेगा अल्फा निकाल लिया, एक अल्फा बचा है और एक बचा है गामा, एंड यहाँ बचेगा क्या निकाला हमने, अल्फा बीटा गामा, तो गामा चला गया, यहाँ बचा अल्फा बीटा। यस, सो वी आर गेटिंग दिस। अब जब दोनों साइड्स को हम एक साथ लिख लेंगे उसके बाद में हमें जो चीज का काम है उसको एक साइड लिखेंगे, बाकी टर्म्स ऑन द अदर साइड, तो हमें मिलता है ये। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस, वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस और इसकी भी वैल्यू हमारे पास है, पर प्रॉब्लम कहाँ आ गई, क्या हमारे पास इसकी वैल्यू है? नहीं है। अगर कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है तो वी विल स्टॉप ओवर हियर, मतलब इसको कोई इक्वेशन का नाम देके हम छोड़ देंगे। अब इसको फाइंड करने में लग जाएंगे। अब ये फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ सी आई गिव यू द आंसर डायरेक्टली। अगेन समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगर आपके पास नहीं है या आपने पहले नहीं निकाला हुआ है तो आप पहले इसको निकालोगे एंड देन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। इसको निकालने के लिए आप ये कंसिडर करोगे, दैट इज समेशन। आपको पता है अल्फा बीटा स्क्वायर को, इसको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा। तो ये कंसिडर करना होता है टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो दिस इज योर होमवर्क, आप ये ट्राई करोगे। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मैंने दिया हुआ है बट आप प्रैक्टिस करोगे, ये आता है एंड दिस वैल्यू यू विल यूज ओवर हियर। ये जो वैल्यू मिली है क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, यहाँ पे आप पुट करोगे। इसकी भी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है समेशन अल्फा की। ये इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 से आपको ये बाकी की तीनों वैल्यूज मिल जाएगी। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप पुट करोगे वैल्यूज, दिस इज डैश एंड दिस इज योर होमवर्क अगेन एंड यू विल टेल मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर मेंटेन करके आप मुझे आंसर लिख के बताओगे कि क्या आंसर्स आपके आ रहे हैं। फाइन, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्रिक फंक्शंस। अब इससे आगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप लोग खुद कर सकते हो। कहीं भी दिक्कत आएगी तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग।